नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। रिपोर्ट में खुलासा, बाढ़ के लिहाज से हिमाचल के 3 उच्च व 4 जिले मध्यम जोखिम श्रेणी में शामिल। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन IPCC फ्रेमवर्क का उपयोग करके बाढ़ और सूखे के जोखिमों का मानचित्रण रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, IIT मंडी और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी बेंगलुरु के सहयोग से बनाई गई है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की गई है। इस दौरान IIT मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा भी मौजूद रहे। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बाढ़ के लिहाज से हिमाचल के 3 उच्च व 4 जिले मध्यम जोखिम श्रेणी में शामिल हैं, जबकि सूखे के लिहाज से 4 उच्च 6 मध्यम जोखिम श्रेणी में हैं। बाढ़ के लिहाज से कांगड़ा, ऊना व बिलासपुर उच्च, मंडी, हमीरपुर, सोलन व सिरमौर मध्यम जोखिम श्रेणी में शामिल हैं। सूखे के लिहाज से ऊना, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर उच्च जोखिम और सिरमौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर, सोलन, कुल्लू मध्यम जोखिम श्रेणी में शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र को दी 31 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 31 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने मितियां, बहेली, खल्लर रोड व आसपास के क्षेत्रों के लिए 7.24 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पेयजल योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने नालागढ़ के लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित 7 ट्यूबवेल तथा नालागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में 4 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से पेयजल स्कीमों की उन्नयन परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुक्खू ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले कोटला कलां पुल, 4 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से रेतार खड्ड पुल और 3 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भटोली खड्ड पुल सहित 3 पुलों की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि यहां विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष बोले, बार बार मना करने और झूठ बोलने के बाद भी सरकार ला रही है गेस्ट टीचर पॉलिसी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों को बार बार भरोसा देने के बाद भी सरकार पलट गई और गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत शिक्षकों की भर्ती करने का नियम लेकर आई है। गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत शिक्षक छात्रों को घंटे के हिसाब से पढ़ाएंगे। यह बात पहले भी सामने आई थी, जिसका प्रदेश के युवाओं ने पुरजोर विरोध किया था, जिसके बाद सरकार द्वारा इस पॉलिसी को वापस लेने की घोषणा की गई थी। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त भी किया था कि सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाएगी जो युवाओं के साथ किसी प्रकार का धोखा हो। सरकार की नाकामी के ही कारण प्रदेश में सत्र में अभिभावक सरकारी स्कूलों से किनारा कर रहे हैं। यह सरकार की नाकामी है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में प्रदेशवासियों की शिक्षा है ही नहीं, इसलिए सुक्खू सरकार ने 500 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। ठाकुर ने कहा कि युवाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम पर भरोसा रखें। युवाओं ने भरोसा दिया तो बदले में उन्हें सरकार की तरफ से क्या मिला? चुनाव के समय कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर वादे किए। हर साल 1 लाख नौकरी देने की गारंटी के बाद भी सरकार युवाओं को घंटे के हिसाब से नौकरी देने का प्लान बना रही है। सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं, छात्रों और अभिभावकों को भरोसा देने के बाद भी इस तरह के कदम उठाना निंदनीय है। झूठ बोलकर सरकार चलाना और युवाओं को भरोसे में रखकर उनका भरोसा तोड़ना पाप है। सरकार के 2 साल का कार्यकाल बीत चुका है, इसलिए अब सरकार सिर्फ जुबानी जमा खर्च के बजाय काम करने पर ध्यान दें। हिमाचल में अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली, 300 करोड़ रुपए राजस्व के घाटे का हवाला। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से बिजली महंगी हो सकती है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने 50 से 70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य सरकार विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। इसमें बोर्ड ने 300 करोड़ रुपए के घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग की है। अब जन सुनवाई में आयोग बोर्ड के प्रस्ताव पर सभी हितधारकों के सुझाव और आपत्तियां लेगा। हिमाचल में इस साल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बोर्ड को सरकार की ओर से हालांकि अनुदान के तौर पर हर वर्ष 750 से 1000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके बावजूद बोर्ड के लिए अपना खर्च पूरा करना मुश्किल हो गया है। बोर्ड को प्रति माह करीब 180 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के लिए चाहिए। बोर्ड का राजस्व घाटा 300 करोड़ से अधिक हो गया है।
हर महीने 125 यूनिट निःशुल्क बिजली देने से बोर्ड का आर्थिक संतुलन गड़बड़ा गया है। इसको देखते हुए बोर्ड ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजकर अप्रैल 2025 से बिजली दरों में बढ़ोतरी की वकालत की है। हिमाचल के करीब 25 लाख घरेलू और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड सप्लाई मुहैया करवा रहा है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने के चलते प्रदेश में बिजली महंगी नहीं हुई थी। गेस्ट टीचर भर्ती पर हिमाचल सीएम सुख बोले, ये कोई नौकरी नहीं, शिक्षा में गुणवत्ता लाने का स्टॉप गैप अरेंजमेंट जयराम ठाकुर ने घेरा। हिमाचल प्रदेश में गेस्ट टीचर भर्ती पर चल रहे बवाल के बीच सीएम सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि गेस्ट टीचर भर्ती कोई नौकरी नहीं है, यह शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि युवाओं को यह सोचना है कि यह पॉलिसी रिटायर्ड टीचर के लिए है या उनके लिए है जो टेट पास करके घर में बैठा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि गेस्ट टीचर भर्ती को गलत तरीके से एलैबोरेट किया जा रहा है। वहीं कहा कि उदाहरण के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में यदि कोई अंग्रेजी का अध्यापक 4 दिन की छुट्टी के लिए चला जाता है तो 4 दिन बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। उन 4 दिन की भरपाई के लिए यदि वहां कोई रिटायर्ड अंग्रेजी का टीचर या नेट सेट पास किया हुआ है तो वो 4 दिन पढ़ा सकता है। एसएमसी शिक्षक को एलडीआर परीक्षा में मिलेगी प्राथमिकता। एलडीआर परीक्षा में 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले एसएमसी शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी। एलडीआर परीक्षा के लिए वरिष्ठता के आधार पर एसएमसी शिक्षकों का चयन होगा। 100 अंकों की यह परीक्षा होगी जिसे पास करना अनिवार्य होगा। इसमें पास अंक 33 से 35 के बीच तय किए जा सकते हैं। वहीं शिक्षक परीक्षा दे पाएंगे जो शैक्षणिक योग्यता पूरी करेंगे। शिक्षकों का बीएड और टेट पास होना अनिवार्य होगा। हालांकि राज्य चयन आयोग से भरे जाने वाले शिक्षकों के 2800 पदों में एसएमसी को एलडीआर कोटा नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में होने वाली भर्ती में सरकार उन्हें मौका देगी। बिजली बोर्ड आउटसोर्स के समर्थन में उतरी बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन। बिजली बोर्ड आउटसोर्स कर्मचारी कल प्रदेश भर में हड़ताल पर रहेंगे और मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन का बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने भी समर्थन किया और मुख्यालय में होने वाले आउटसोर्स कर्मचारी के प्रदर्शन में बोर्ड कर्मचारी भी शामिल होंगे। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज़ एवं इंजीनियर के ज्वाइंट फ्रंट के पदाधिकारियों की बैठक आज ई लोकेश ठाकुर की अध्यक्षता में गूगल मीट से हुई। इसमें बिजली बोर्ड आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा कल प्रस्तावित धरना प्रदर्शन का समर्थन किया और सभी कर्मचारियों व अभियंताओं से इसमें सहयोग की अपील भी की है। इस दौरान फैसला लिया गया कि इन मुद्दों पर फ्रंट के सभी पदाधिकारी विधानसभा सत्र के बाद 23 दिसंबर को बोर्ड प्रबंधन से मिलेंगे और अपने दस्तावेज देंगे। अध्यापक संघ ने शिक्षा सचिव को भेजे सुझाव, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 31 दिन की दी जाए छुट्टियां। सरकार की ओर से जारी स्कूलों की छुट्टियों के प्रस्तावित शेड्यूल पर हितधारकों ने शिक्षा विभाग को अपने सुझाव भेजने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य के भाषा अध्यापक संघ ने 52 दिवसीय अवकाश को लेकर अपने सुझाव शिक्षा सचिव को भेजे हैं। संघ ने 52 दिवसीय मौसम के अनुसार छुट्टियों को 2 प्रकार से निर्धारित करने की मांग की है। इनमें पूर्व निर्धारित या निश्चित समय अवधि अवकाश और मौसमी स्थिति अनुसार जिलाधीश द्वारा निर्णीत अवकाश तय करने की मांग की है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में पूर्व निर्धारित या निश्चित समय अवधि अवकाश 26 मई से 25 जून तक 31 दिन का करने को कहा है, जबकि दिवाली पर 2 दिन पूर्व और 3 दिन बाद 5 दिन की छुट्टियां देने को कहा है। इसके अलावा मौसम अनुसार जिलाधीश द्वारा निर्णीत शीतकालीन अवकाश 6 दिन और वर्षा या ग्रीष्म ऋतु मौसम आधारित 10 दिन करने का सुझाव दिया गया है। इसके तहत कुल वार्षिक अवकाश 52 दिन का ही रहेगा। तो ये रही दिन भर की आज की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।